दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने एक छोटी सी पहेली लेकर आया हूँ। पहेली शानदार है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मजा आ जाएगा। हो सकता है कि आप इस पहेली को पहले से ही सुन रखे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन निकाल कर बताया जाएगा। और ऐसा ही पहेली अगर और तरीका से पूछा जाए, थोड़ा सा चेंजिंग रहे, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसीलिए आप अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहेली पूछा गया है रोशनी कुमारी के द्वारा, और ये पहेली कमेंट में पूछा गया, तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही से लिखा गया है। बोला गया है कि 1 रुपया में 20 गिलास, 1 रुपया में 1 प्लेट और 5 रुपया में 1 लोटा, आपके पास 100 रुपया है और आपको बाजार जाकर इन तीनों बर्तनों को खरीदना है। तीनों बर्तन कुल मिलाकर 100 पीस होनी चाहिए, मतलब आपके पास 100 रुपया है और 3 बर्तन भी कुल मिलाकर 100 पीस होनी चाहिए। आप अपनी 100 रुपया खर्च करके कितने कितने बर्तन खरीदेंगे? शायद आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपके पास 100 रुपया है और 100 बर्तन खरीदना है, 100 बर्तन खरीदना है, और उन बर्तन में 3 तरह के बर्तन शामिल होना चाहिए। कौन कौन बर्तन? एक गिलास, एक प्लेट और फिर लोटा। अब कितना गिलास खरीदेंगे, कितना प्लेट खरीदेंगे, कितना लोटा खरीदेंगे, ये आपको बताना है। और हर गिलास का, हर प्लेट का, हर लोटा का यहाँ पर दाम दिया गया है। 20 गिलास खरीदेंगे तो उसमें आपको 1 रुपया देना होगा। अगर 1 प्लेट खरीदना चाहते हैं तो 1 रुपया देना होगा। अगर 1 लोटा खरीदना चाहते हैं तो 5 रुपया देना होगा। तो चलिए बनाते हैं एकदम आराम से, ठीक है। इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना? 20 गिलास। 1 रुपया में 20 गिलास होता है। अच्छा, अगर 1 रुपया में 20 गिलास हो रहा है तो 1 गिलास कितना रुपया में होगा? 1/20 रुपया में। तो हो जाएगा 1/20 रुपया में यहाँ पर 1 गिलास हो जाएगा। एक एक नियम नहीं समझ में आया? जैसे कि 1 रुपया में 20 गिलास, तो 1 गिलास में कितना हो गया? ये जो 20 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/20 रुपया हो गया। कुल मिलाकर 1/20 रुपया कहने का मतलब 5 पैसा। जैसे 1 यहाँ पर 20 रुपया है, ये चीज़ क्या है? रुपया है। अगर इसी चीज़ को आप पैसा में बदलना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 1/20 गुना हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो 20 पचे 100, 5 कम 5, यानी इतना पैसा। तो यहाँ पर 1 गिलास जो है 5 पैसा पड़ रहा है खरीदने में, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही छोटा चीज़ है। चलिए आगे बोला गया है 1 रुपया में 1 प्लेट। 1 रुपया में 1 प्लेट, 1 प्लेट, ये तो सिंपल दिया गया है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको कुल मिलाकर यहाँ देखना है कि भाई 1 गिलास का दाम कितना है, 1 प्लेट का दाम कितना है, ठीक है। और अंत में क्या है? 5 रुपया में 1 लोटा। तो 5 रुपया में कितना मिल रहा है? कितना लोटा? 1 लोटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई 1 गिलास का दाम कितना है? 1 गिलास का दाम कितना है? 1/20 रुपया। 1 रुपया मतलब 1 प्लेट का दाम 1 रुपया है, और फिर 1 लोटा का दाम 5 रुपया है। अगर ये तीनों चीज़ आपको पता चल गया, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ग्लास की संख्या है वो है x। हमको यही पूछा गया है कि कितना ग्लास खरीदेंगे, कितना प्लेट खरीदेंगे, कितना लोटा खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि हम x ग्लास खरीदेंगे। कितना ग्लास? x ग्लास। और y प्लेट खरीदेंगे। कितना? y प्लेट खरीदेंगे। और साथ में लोटा। अब लोटा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 100 बर्तन है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस y हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट z मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे लेंदी हो जाता है। इस तरह से भी मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? x ग्लास खरीदेंगे, प्लेट y खरीदेंगे। हम जान रहे हैं कि टोटल बर्तन कितना है? 100 है। टोटल बर्तन हमको 100 पीस ही लेना है, 100 पीस। तो 100 में से प्लेट का मतलब कि ग्लास का जो जितना भी संख्या है और साथ में प्लेट का संख्या, दोनों को घटा देंगे तो ये वाला जो हमको संख्या मिलेगा वो लोटा की संख्या मिल जाएगा, है कि नहीं? एकदम इजी है। चलिए अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा? अच्छा, 1 गिलास का दाम है 1/20 रुपया, तो x गिलास का दाम कितना होगा? x/20 रुपया, x/20 रुपया होगा, है कि नहीं? 1 गिलास का दाम 1/20 रुपया, तो x गिलास का दाम x/20 रुपया।
प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक प्लेट का दाम 1 रुपया है तो वाई प्लेट का दाम कितना होगा, वाई रुपया, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा प्लस एक लोटा का दाम है 5 रुपया तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई लोटा का दाम कितना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ये वाला जो है एक्चुअली लोटा की संख्या है, ठीक है, बराबर में कितना रुपया टोटल होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए x बटा 20 जो है यह एक्चुअली कितना, जितना हम ग्लास खरीदे हैं उस ग्लास का टोटल मूल्य है, और ये जो y है एक्चुअली यह क्या है, जितना भी प्लेट खरीदेंगे उसका मूल्य है, क्योंकि यहाँ पर y प्लेट है और हर प्लेट 1 रुपये मिल रहा है, क्लियर। और साथ में ये वाला जो है जितना भी लोटा है उसका मूल्य है, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे सभी मूल्य को तो फिर 100 रुपया आना चाहिए, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 20 प्लस वाई। अब 5 को गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा 500, फिर माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस में 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 100 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? 5 से गुना कर दिए हैं ये तीनों टर्म से। देखिए यहाँ पर x वाला टर्म को आप एक जगह रखिए और y वाला टर्म को एक जगह रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाय 20 और यहाँ पर क्या है माइनस 5x है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस y है और माइनस में 5y, डायरेक्ट यहाँ पर इसको माइनस 4y लिख दीजिए, माइनस 4y लिख दीजिए, और जो प्लस 500 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसका भिन्न जोड़ घटाव करना पड़ेगा, इसीलिए इसको एक जगह पर लिखे हैं। अब आगे बढ़ाइए, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस में, अब इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक से क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 पीछे कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, माइनस 4y। अब 100 में से 500 को हटाइए कितना बचेगा, माइनस 400 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में से अगर 100x चला जाएगा तो बचेगा माइनस 99x डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 400 हो गया। देखिए समीकरण को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल रहे हैं, ध्यान देना है, कैलकुलेशन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम समझ में आता ही होगा। अब देखिए इधर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 99x डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 20, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 4y, माइनस क्या कर लिए कॉमन ले लिए, इधर कितना बचा माइनस 400 बचा, माइनस माइनस कट गया तो ये वाला चीज़ हमको प्लस में प्राप्त हुआ। प्लस में प्राप्त होने से हमको क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ 99x ऊपर में हो ही जाएगा, उसी तरह से उतर जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में 4y है, अब इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक से क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, अब 20 को कितना हो जाएगा 80, मतलब कि 80y इज इक्वल टू 400, कितना हो जाएगा 400। अब इसको और आगे ले जाइए तो हो जाएगा 99x प्लस में हो जाएगा 80y और इज इक्वल टू 20 को इधर ले जाएंगे, इधर है डिवाइड में, इधर चला जाएगा गुना में, तो 400 को गुना अगर हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आपको देखना ये है, यहाँ पर एक इक्वेशन तो आपको मिल ही चुका है, अब इसी इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, आंसर को एज्यूम करना है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर बनने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई दूसरा इक्वेशन कैसे नहीं बनेगा, x प्लस वाई प्लस इसको तीनों को जोड़कर हम 100 के बराबर कर देंगे, क्योंकि टोटल बर्तन कितना चाहिए 100 चाहिए, है कि नहीं, और ये सब क्या है बर्तनों की संख्या है। फिर कीजिएगा तो फिर कट छट के 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि एक और प्रोसेस है, जैसे कि इसको x मान लीजिए, इसको y और इसको z, अगर x y z मानते हैं तब फिर 2 इक्वेशन बनेगा, फिर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो कुल मिलाकर आपको ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर एज्यूम आपको करना ही होगा। अब एज्यूम कैसे करेंगे, ध्यान से आप सुने। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पर जो भी x का मान निकलेगा या फिर y का मान, वो प्राकृतिक संख्या में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम माने हैं ग्लास की संख्या x, तो जो भी संख्या होगा अगर हम ग्लास को गिनेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, स्वाभाविक है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि x और y का मान जो भी होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो देखिए अपने आप किसी का मान रखना है तो दूसरे का मान निकल जाएगा, और देखना है कि भाई जो दूसरा का मान निकल रहा है वो एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए यदि आप यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं,
एक, x का मान 1, तो 1 को गुना 99 से कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर 99 होगा तो बचेगा इधर क्या चीज? 80y इज इक्वल टू, अब इधर कितना है? 8000 है। अब 8000 इधर 99 आया था, x का मान जब हम 1 रखे थे तब, x का मान 1 रखे थे तब कितना आया था? 99। अब इधर 99 क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ क्या बचेगा? 80y बराबर में 8000 में से 99 जाएगा तो बचेगा कितना? 7901 बचेगा। कितना? 7901। अब y बराबर में कितना हो जाएगा? 7901 डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ पर इसको काट छाट कर एक नेचुरल नंबर प्राप्त होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है, 7901 है, डिवाइडेड बाय 80 है। यहाँ पर कट रहा है, लगता है कि नहीं कटेगा? 9 7 16 17 नहीं कट रहा है। अब जब नहीं कट रहा है तो नेचुरल नंबर कैसे आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x की जगह पर हम 1 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि भाई इस तरह से चेक करते करते तो हम लोग को तो बहुत टाइम पास हो जाएगा। जी नहीं, ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा आपको दिमाग लगाना है, बाकी बात आंसर तो आपके कदमों में होगी। वो कैसे? देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, हमको भी पता नहीं है कि कैसे कितना रखें, लेकिन थोड़ा सा हमको पता जरूर है। देखिए यदि हम यहाँ पर y का मान 1 रख देंगे तो फिर मामला सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, हालांकि आप यहाँ पर x का मान 1 रखे थे, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 रख के देखिए, फिर y की जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। कभी ना कभी ऐसा जरूर आएगा कंडीशन कि x और y का जो दोनों मान होगा वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। हालांकि मैं आपको पहले से भी बता देता हूं कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब कि 1 के अलावा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है? तो हम एक ही आंसर बताएंगे। अगर आपको दूसरा आंसर मिलता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, अगर हम y का मान 1 रखेंगे, y का मान 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 99x, 99x। y का मान कितना रखे हैं? 1, तो 1 को गुना 80 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8000 और इधर प्लस 80, तो इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस 80 हो जाएगा। कितना रखे हैं? y बराबर में हम 1 रखे हैं, x बराबर में नहीं, y बराबर में 1 इसके जगह पर। तो यहाँ 80 हुआ, 80 को उधर ले जाकर माइनस में कर दिए, ठीक है? तो 8000 माइनस 80 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर में क्या हो जाएगा? 8000 में से 80 घटाइए तो बचेगा कितना? 7920 बचेगा। अब 7920 को आप 99 से डिवाइड कीजिए, 99 से डिवाइड कीजिए। अब काट छांट कर देखिए कि नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमने तो पहले से ही नेचुरल नंबर 1 छांट कर रख लिया है, 1 है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है। 9 7 16 और 2 18, ऊपर 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है, 200 तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 33 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 बचा, हो गया 19, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ 1, फिर 3 चौके 12, फिर यहाँ 0 बैठा, है कि नहीं? यानी 2640 आया। फिर देखिए 3 से कटेगा, 6 4 10 2 12, फिर 3 से कटेगा, 11 3 33, फिर यहाँ हो जाएगा 3 8 24, फिर यहाँ 2 3 8 24, फिर यहाँ 0। अब 11 से फिर कट जा रहा है क्योंकि 88 है कि नहीं? लास्ट में 0 चलेगा, 11 कमी 11, 11 88, यहाँ 0, 80 आया। 80 किसका मान आया? x का मान। 80 किसका मान आया? x का मान 80 आ गया। मतलब y का मान 1 रखने पर x का मान 80 आ गया। दोनों नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर x और y का मान पता चल गया तो जरूरी नहीं कि आपको लोटा का भी संख्या पता चल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? लोटा का संख्या यहाँ से निकलेगा, 100 माइनस x माइनस y करना पड़ेगा। देखिए अब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला? जो y का मान 1 आया है, इसका मतलब ये हुआ y हम किसका संख्या माने थे? प्लेट की संख्या। मतलब y का मान 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा उसमें 1 प्लेट होगा, 1 प्लेट होगा। और x का मान 80 आया, इसका मतलब ग्लास की संख्या कितना होगा? 80 होगा। तो अपने आप लोटा की संख्या कितना हो जाएगा? 80 और 1 81, तो उधर ही हो गया, तो बच गया कितना? 19, यानी 19 लोटा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि 80 ग्लास खरीदेंगे, 1 प्लेट खरीदेंगे और 19 लोटा खरीदेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 100 बर्तन हो गया है, 80 और 81 और 19 100 बर्तन हो गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई 100 रुपया टोटल खर्च हुआ नहीं हुआ, तो कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि 80 ग्लास खरीदे हैं, 80 ग्लास, और 1 ग्लास का दाम है 1/20 रुपया, तो 80 ग्लास का दाम कितना हो जाएगा? 80 ग्लास का हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि कितना? 4 रुपया।
₹4 में हम 80 गिलास खरीद सकते हैं, क्योंकि ₹1 में 20 गिलास हो रहा है, तो ₹4 लगेगा, तो ₹4 हो गया। फिर प्लस करेंगे, देखिए एक प्लेट कितना रुपये मिल रहा है, एक प्लेट ₹1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, है कि नहीं, क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें और क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 19 लोटा खरीदा जा रहा है, तो 1 लोटा का दाम है ₹5, तो 19 लोटा का दाम 19 बचे 95। अब यहाँ कर देंगे 95। अब तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, 95, 96 और 4 100, तो ₹100 भी आ गया और टोटल 100 बर्तन भी आ गया। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसका आंसर और भी हो सकता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपको पता है या फिर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो फिर वो भी निकल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हम बताने लगेंगे, अपने से दिमाग लगाने लगेंगे तो फिर वीडियो हो सकता है कि लंबा ज़्यादा हो जाए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये पहली आपको पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर पसंद एक्चुअल में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।